स्वागत है दोस्तों आप सभी का जीएस ट्रैकर पे और मैं हूं पंकज पांडे। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हमने 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, यानी कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और इस चैप्टर में हमने जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन सारी चीजें हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसको और किस किस नाम से बुलाया जाता है, यहाँ पे सबसे पुरानी वस्तु की खोज किसने करी, हड़प्पा के लोग खेती किस तरीके से किया करते थे, ये सारी जो चीजें हैं ये हमने पढ़ी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके या ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 पे आएंगे और आज हम पढ़ेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि शिल्प उत्पादन के बारे में जानकारी। कई बार या लगभग हर बार आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक आधा एमसीक्यू क्वेश्चंस या कई बार 2-3 नंबर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि शिल्प उत्पादन था क्या। देखो, आज के टाइम पर हमारे पास मशीनें हैं, हम सारी चीजें लगभग आज के समय पे मशीनों से बना लेते हैं। बट आज के 4-5 हजार साल पहले जो हड़प्पा वासी थे, सिंपल सी बात है, उनके पास मशीनें तो थी नहीं, तो वो सारी चीजें हाथ से ही बनाया करते थे और इसे ही हम क्या कहते हैं, शिल्प उत्पादन यानी कि क्राफ्ट प्रोडक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि आखिर शिल्प उत्पादन में यानी कि क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो हड़प्पा वासी थे ये किन किन चीजों का निर्माण करते थे। तो ध्यान रखना, शिल्प उत्पादन में किसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा, शिल्प उत्पादन में। तो शिल्प उत्पादन में आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें आ गई। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मनके बनाना, क्या बेटा, मनके बनाना। मनके क्या होता है, मोती, यानी कि बीड मेकिंग हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी शंख की कटाई हो गया, यानी शेल कटिंग से जुड़ी हुई चीजें हो गई। इसके अलावा अगर हम समझें तो धातु कर्म हो गया। धातु कर्म का मतलब क्या कि मेटल से कोई चीजें बनाना, या इसके अलावा एक चीज और याद रख लेना, बाट बनाना। तो ये कुछ चीजें हो गई जो कि शिल्प उत्पादन में आ गई, यानी कि वो लोग मोतियां वगैरह बनाते थे, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज के लिए, शंख से शेल कटिंग या उससे जुड़ी हुई चीजें बनाना, बाट बनाना जिससे कि हम क्या करते हैं, वजन तौलते हैं बेटा। या फिर धातु कर्म, यानी जो लोग औजार वगैरह बनाया करते थे, जो भी मेटल था, ये सभी चीजें किसमें आ गई बेटा, शिल्प उत्पादन में आ गई। तो पेपर में पूछा कि शिल्प उत्पादन क्या है, या फिर शिल्प उत्पादन में हड़प्पावासी किन किन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग या फिर उत्पादन करते थे, तो आपको ये आंसर लिख के आना है। इसमें कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आखिर हड़प्पावासी मनके यानी मोतियां बीड मेकिंग के लिए किन किन पत्थरों का उपयोग करते थे। तो कुछ पत्थर आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, जैसे कार्नेलियन हो गया, ये आप लोग सभी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नेलियन हो गया। एक आपने पढ़ा जो सबसे पुरानी हड़प्पाई मोहर हमको मिली वो कौन से पत्थर से बनी हुई थी, सेल खड़ी पत्थर से। तो सेल खड़ी यानी कि स्टेटाइट हो गया, जैस्पर हो गया, जैस्पर हो गया, क्वार्ट्स हो गया, स्फटिक हो गया। ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं जिनका उपयोग हड़प्पावासी मनके बनाने के लिए किया करते थे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कार्नेलियन, पेपर में पूछ सकता है कि जो कार्नेलियन पत्थर था आखिर ये किस रंग का होता है। तो याद रखना, कार्नेलियन जो पत्थर होता है बेटा, ये होता है रेड कलर का स्टोन, यानी कि लाल कलर का पत्थर। तो ठीक है भाई, आप बोलोगे चलो सर हमें ये तो समझ में आ गया कि हड़प्पावासी मनके या फिर बीड मेकिंग के लिए कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स, सेल खड़ी, लैपिस लजुली, लाजवर्द मणि, इन सब पत्थरों का उपयोग करते थे। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जो धातु कर्म यानी जो मेटल का काम किया करते थे, इसमें किन धातुओं का उपयोग किया करते थे। तो एक आप सभी को याद है या पता है, गोल्ड, यानी कि गोल्ड को हिंदी में सभी भाई क्या बोलते हैं, सोना। तो सोने का उपयोग ये लोग काफी बड़ी मात्रा में करते थे। इसके अलावा बेटा हो गया तांबा, क्या, तांबा। तांबा इंग्लिश में बोले तो आपका मेटल कौन सा, कॉपर। इसके अलावा बेटा कांसे का प्रयोग करते थे, यानी कि जिसको आप बोलते हो ना ब्रॉन्ज। मैंने बताया भी था कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते थे। क्यों, क्योंकि हड़प्पावासी कांसे का उपयोग, ब्रॉन्ज का उपयोग काफी बड़े मात्रा में करते थे। इस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, याद रखना।
ठीक, तो तांबा हो गया, कांसा हो गया, सोना हो गया, इन सब धातुओं का उपयोग हड़प्पावासी किया करते थे। इसके अलावा शंख, पता ही है आपको कि शंख का भी ये लोग उपयोग काफी बड़ी मात्रा में किया करते थे। अब हम समझते हैं क्या कि आखिर जो हड़प्पावासी ये बीड मेकिंग किया करते थे, यानी मनके बनाया करते थे, तो आखिर ये किस किस शेप के होते हैं। देखो आज भी हम माला वगैरह पहनते हैं, कुछ ज्वेलरीज ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो आप सभी को पता है कि काफी अलग अलग शेप या डिजाइन्स की, आकारों की होती हैं मोतियां मनके। तो भाई हड़प्पावासी बहुत बड़े स्तर पे मनकों का उपयोग करते थे, तो उस समय भी जो बीड्स होते थे, जो मनके होते थे, इनका भी शेप यानी आकार काफी अलग अलग प्रकार का हुआ करता था। तो कौन कौन से याद रखना, जैसे कि आपका चक्राकार आकार हो गया, कौन सा बेटा, चक्राकार, यानी कि डिस्क शेप हो गया। इसके अलावा बेलनाकार हो गया, बेलनाकार बेलन जैसा, यानी कि सिलिंड्रिकल शेप हो गया। इसके अलावा गोलाकार हो गया, यानी कि स्फेरिकल शेप हो गया। तो चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, एक ढोलाकार भी होता है, ढोल के आकार का, ठीक है, बैरल शेप्ड हो गया। और इसके अलावा खंडित यानी सेगमेंटेड। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के आकार हैं जिस तरह के हड़प्पावासी बीड्स यानी कि मोतियां बनाया करते थे। चक्राकार, गोलाकार, ढोलाकार, बेलनाकार, खंडित वगैरह, यानी कि डिस्क शेप, सिलिंड्रिकल शेप, बैरल शेप, ये सारी चीजें आप याद रखना। मनके बनाने के लिए किन किन पत्थरों का उपयोग करते थे ये भी याद रखना। हड़प्पावासी किन धातुओं का प्रयोग करते थे ये भी याद रखना। ये इसके साथ मैंने बता दिया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को कांस्य युग सभ्यता यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते थे, और इस समय आयरन यानी कि लोहे की खोज नहीं हुई थी। और जो ये कार्निलियन पत्थर होता है ये लाल रंग का होता है। तो चलो भाई, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई ना, आ गई, ठीक। अब ध्यान रखना, कुछ चीजें और समझते हैं। अब देखो, हड़प्पावासी हमने पढ़ा कि ये लोग शेल कटिंग यानी शंख का उपयोग काफी ज्यादा किया करते थे। तो आखिर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पावासी शंख कहां से प्राप्त करते थे, शेल कहां से ऑब्टेन करते थे, या फिर शंख की कटाई, शेल कटिंग से जो भी काम है ये हड़प्पा में सबसे ज्यादा कहां पे होता था, यानी कि इसका सेंटर, इसका मुख्य केंद्र क्या था। तो याद रखना, दो जगहें जो कि आज के हिसाब से पाकिस्तान में पड़ जाती हैं, एक बालाकोट और दूसरी बेटा नागेश्वर। तो बालाकोट और नागेश्वर ये दो मुख्य केंद्र थे, दो सेंटर थे, किस चीज से जुड़े हुए कामों का बेटा, शंख से जुड़े हुए कामों का। शंख की कटाई या शेल कटिंग से जुड़े हुए जो भी काम है, इसका हड़प्पा सभ्यता में मुख्य सेंटर हुआ करते थे बालाकोट और नागेश्वर। ये दोनों जगहें समुद्र तट के समीप थी, यानी कोस्टल एरियाज थी, और समुद्र वगैरह में आपको पता है कि जो शंख है, जो शेल है, ये काफी ज्यादा पाया जाता है। तो बार बार यहां से बना के कहीं और ट्रांसपोर्ट करने से अच्छा हड़प्पा वासियों ने यहीं पर अपना सेंटर, यहीं पर अपना शहर बना लिया, बालाकोट और नागेश्वर के नाम से। एक छोटी चीज और, ये पूछ सकता है कि भाई हड़प्पावासी जो ये बीड मेकिंग करते थे, यानी जो ये मोतियां वगैरह बनाते थे, तो भाई उसमें छेद तो करना पड़ेगा, तभी तो आगे का काम उसको आप एक ज्वेलरी टाइप में बना सकते हो, ऑर्नामेंट टाइप बनाओगे। तो आखिर जो छेद करने के उपकरण हैं, किस चीज के बेटा, जो छेद करने के उपकरण हैं, छेद करने के उपकरण, यानी जो ड्रिल करने के इंस्ट्रूमेंट हैं बीड्स में, मनकों में, ये हड़प्पावासी कहां से हमको कहां से मिला है हड़प्पा में। तो याद रखना, लोथल और चान्हू दाड़ो, ये दो जगह याद रखना। लोथल और चान्हू दाड़ो से हमें छेद करने के उपकरण मनकों में मिले हैं हड़प्पा से, लोथल और चान्हू दाड़ो। और पेपर में यह पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो शिल्प उत्पादन है, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है, इसका मुख्य केंद्र या फिर सेंटर क्या थे। तो इसका आंसर भी सेम आएगा, चान्हू दाड़ो और लोथल, ये दोनों जगहें शिल्प उत्पादन का हड़प्पा सभ्यता में केंद्र हुआ करती थी। अब देखो, पेपर में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि हड़प्पावासी, जो भी हमने ये धातु वगैरह की बात करी या पत्थरों की बात करी, स्टोन्स की बात करी, हड़प्पावासी कहां से प्राप्त करते थे। तो ध्यान रखना, अगर पूछा कि हड़प्पावासी सोना,
हड़प्पावासी सोना यानी कि गोल्ड कहां से प्राप्त करते थे सबसे ज्यादा? तो बेटा आपको लिख के आना है दक्षिण भारत। कहां से? दक्षिण भारत, यानी कि साउथ इंडिया से ये लोग गोल्ड प्राप्त करते थे। पूछा, क्या पूछा कि भाई एक पत्थर होता था बेटा, कौन सा? लाजवर्द मणि। कौन सा? लाजवर्द मणि, जिसको कि इंग्लिश में आप बोलते हो लैपिस लजूली। क्या? लैपिस लजूली। ये कहां से प्राप्त करते थे? मैंने आपको बताया था, याद करो कि अफगानिस्तान में एक जगह थी जहां से नहरों के सबूत मिले हैं। कौन सी जगह? शोर्तघई बेटा। कौन सी? शोर्तघई। तो ये कहां पे है? ये है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के शोर्तघई से हड़प्पावासी बेटा लाजवर्द मणि प्राप्त करते थे। अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि हड़प्पावासी कॉपर यानी बोले थे तांबा जो है ये कहां से प्राप्त करते थे या धातु वगैरह? तो आपको लिखना है राजस्थान से बेटा। कहां से? राजस्थान से ये लोग धातु प्राप्त करते थे, कॉपर वगैरह। और राजस्थान में भी एक जगह है, कौन सी? खेतड़ी। कौन सी जगह बेटा? खेतड़ी। तो राजस्थान के खेतड़ी से हड़प्पावासी कॉपर प्राप्त करते थे और बाकी के धातु वगैरह प्राप्त करते थे। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जो कार्निलियन पत्थर है बेटा, कौन सा? कार्निलियन। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखना। जो कार्निलियन पत्थर है ये कहां से प्राप्त करते थे? तो बेटा गुजरात। कहां से? गुजरात। और अगर पूछा सेल खड़ी, कौन सा? सेल खड़ी। तो दोनों ये जो पत्थर हैं, कार्निलियन की बात करो या फिर सेल खड़ी की बात करो, ये लोग ये गुजरात और राजस्थान की कुछ ऐसी जगहें थी, लोथल वगैरह, जहां से ये लोग प्राप्त करते थे। मैंने एक चीज बताई कि जो कार्निलियन पत्थर है ये होता है रेड कलर का, और जो मैंने आपको लाजवर्द मणि बताई बेटा, ये याद रखना ये नीले रंग का पत्थर होता है। किस रंग का? पेपर में पूछ सकता है, नीले रंग का। तो आज हमने समझ लिया कि आखिर जो मनके बनाने के लिए हड़प्पावासी है वो पत्थर कहां कहां से प्राप्त करते थे, मनके किस किस आकार की हुआ करते थे, छेद करने के उपकरण कहां से मिले हैं, शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र कहां हुआ करते थे, बालाकोट नागेश्वर से क्या प्राप्त करते थे, और अलग अलग जो ये पत्थर और धातु है ये हड़प्पावासी कहां से प्राप्त करते थे। अगली क्लास में हम मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।